हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, सबका हार्दिक स्वागत है इस डेली श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। हम लोग पहले स्कंद के तीसरे अध्याय पे चर्चा कर रहे थे। एंडिंग पे हैं हम लोग, बस कुछ कुछ ही श्लोक इसमें बचे हैं। तीन चार श्लोक ही बचे हैं, तो आज हम मोस्टली इसको एंड कर देंगे ऐसे कल में। इम्पोर्टेंट ये नहीं है एंड करना, इम्पोर्टेंट ये है कि उसको समझना। एंड आई होप सो हम भागवतम का फ्लो क्या है अभी तक का, ये हम समझ रहे हैं इस 3 चैप्टर का, तो एटलीस्ट हाँ। बेसिकली अभी तक आप शुरुआत से देखेंगे भागवतम की, तो 6 प्रश्न पूछे थे शुरू के। ये 6 प्रश्न के उत्तर 3 अध्याय तक खत्म होंगे। इसके बाद फिर 3 प्रश्न पूछेंगे, फिर वो आगे चलेंगे और उसमें फिर कहानी में अंदर कहानी आएगी। अभी कोई कहानी नहीं आई, अभी तो सिर्फ जो प्रश्न थे उसके सटीक आंसर आए और उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे श्लोक्स थे। अमेजिंग अमेजिंग। तो इस तरह से तो पहले 6 प्रश्न क्या थे? पहला प्रश्न था, पहले उसके पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं, देन फिर आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, मेरा आवाज आ रहा है प्रभु को? हरे हाँ कृष्ण। प्रभु जी। हाँ आ रहा ओके, है प्रभु। तो 6 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न था मानव समाज का परम कल्याण क्या है, इसका उत्तर था भक्ति और इसका थीम था भक्ति। और दूसरा प्रश्न था शास्त्रों का सार क्या है, उसका भी उत्तर था भक्ति, इसका भी थीम था भक्ति। इसके बाद में जो 3 प्रश्न थे, वो उसके उत्तर अभी तक मतलब हुए टोटल 5 के। तीसरा प्रश्न था भगवान कृष्ण वसुदेव और देव के गर्भ से क्यों प्रकट हुए, तो उसका उत्तर था भगवान यहाँ पर प्रकट होते हैं इस दुनिया में अपने धाम की ओर आकर्षित करने के लिए जीवात्मा को, इसलिए वो लीलाएं करते हैं। तो इसका 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 थीम था भगवान का अपीयरेंस, भगवान का आना। और चौथा प्रश्न था भगवान के अवतार, पुरुष अवतार के बारे में। 3 पुरुष अवतार बताए, कारुणदक्षाय विष्णु या महाविष्णु भी कहते हैं, गर्भदक्षाय विष्णु, शिवदक्षाय विष्णु। और इसी का इसका थीम भी था भगवान के क्या बोलते हैं, इनकारनेशन, है ना, अवतार या लॉर्ड्स अपीयरेंस, भगवान के अपीयरेंस। एंड देन पांचवा प्रश्न क्या था? पांचवा प्रश्न था लीला अवतार, उसमें 22 लीला अवतार बताए। आई होप सो आपको याद होंगे, भूल ना गए होंगे आप। लेट अस ट्राई टू रिमेम्बर अगेन। तो पहले अवतार थे कुमारगण, दूसरे अवतार के रूप में थे कुमारगण के बाद है वरादेव, वरादेव के बाद है देवर्षि नारद, देवर्षि नारद के बाद है नारद मुनि का नर नारायण ऋषि, नर नारायण ऋषि के बाद है भगवान कपिल, कपिल भगवान कपिल के बाद है दत्तात्रेय, दत्तात्रेय के बाद है अ, दत्तात्रेय भगवान के बाद है क्या बोलते हैं ये, यज्ञ 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 के बाद है ऋषभदेव, ऋषभदेव के बाद आएंगे नवे में आएंगे विठू महाराज। हाँ विठू महाराज। वंडरफुल, पृथु महाराज, पृथु महाराज 90 पे थे। 90 के बाद 10वें पे मत्स्य अवतार, फिर कूर्म अवतार, 11 हो गए। 12वें पे धन्वंतरी, 13वें पे मोहिनी मूर्ति, 14वें पे भगवान नरसिंहदेव, 15वें पे भगवान वामन देव, 16वें पे भृगुपति, भृगुपति कौन है हमारे क्या बोलते हैं, परशुराम जी, यस। एंड देन 16 के बाद परशुराम। 17वें पे है व्यासदेव, 18वें पे है भगवान रामचंद्र, 19वें पे हैं बलराम जी, 20वें पे हैं कृष्ण, 21वें पे थे हमारे बुद्ध। बुद्ध, और 22वें पे थे हमारे भगवान कल्कि। तो ये 22 अवतार का वर्णन करने के बाद बोले कि ये सब तो अवतार हैं, लेकिन इसके फाउंटेन हेड, इन सबके स्रोत है कृष्ण। यद्यपि कृष्ण को अवतार बताया, लेकिन कृष्ण एक्चुअली में अवतारी हैं ये बताते हुए फिर वहां पर भगवान को कैसे समझ सकते हैं ये सब बताया नाउ। अब छठा प्रश्न भी एक रह गया, आपको पता हो तो ये सब बताने क्या दिन ने सब बताया कि अल्टीमेटली भगवान को भक्ति से जाना जा सकता है, बाकी कोई तरीका नहीं है। तो अब ये जानने के बाद अब सारे ऋषिगण लेमेंट कर रहे थे, बोले यार हमने तो भक्ति किया ही नहीं, भक्ति नहीं हमारे पास, तो हमने तो समय बर्बाद कर दिया अपना अभी तक। हमको भी ये लगना चाहिए कि हमने अभी तक समय बर्बाद किया, अभी भक्ति नहीं आया, तो अभी कम से कम भक्ति करें ठीक से। तो
उन्होंने बोला कि नहीं, 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 आप चिंता मत करो। आपकी जो इंक्वायरी आपने जो प्रश्न पूछे बहुत अच्छे प्रश्न हैं। यही प्रश्न व्यक्ति का कल्याण करने वाले हैं, आपका भी कल्याण करने वाले हैं। और ये प्रश्न के उत्तर में जो आ रहा है वो श्रीमद् भागवतम। तो अब यहाँ पे आता है भागवतम का गुणगान और इसी से फिर अब छठे प्रश्न का उत्तर भी निकल के आने वाला है। तो आप समझ रहे हो कनेक्टिविटी आपको पता होना चाहिए। सी अगर आपको इस जैसे होता है ना, आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, है ना? मैथमेटिक्स में मतलब हम जब पढ़ते थे तो उस समय ऐसा बताते थे हमको, मैथमेटिक्स में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो इट डज़न्ट मैटर आपका आंसर आया कि नहीं, आपने स्टेप्स सही फॉलो किए कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। तो नेचुरली जो व्यक्ति सही स्टेप्स फॉलो करेगा नेचुरली आंसर पे आएगा। वर्णाश्रम और ये सब से रिलेटेड शुद्ध भक्ति और ये सब के बारे में आज बहुत अच्छे श्लोक है। तो अब यहाँ पर भागवतम का गुणगान है, क्या बोल रहे हैं? इदम भागवतम माम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि निश्रेयसाय लोकस्य धन्यम स्वस्त्ययनम महत्। यह श्रीमद् भागवत भगवान का साहित्य अवतार है। तो अब यहाँ पर समझना पड़ेगा, भगवान के इतने सारे अवतार बता दिए, लेकिन एक और अवतार बताए हैं, वो क्या है? भागवतम। भागवतम क्या है? भगवान का साहित्य अवतार। यानी भागवतम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान का ही अवतार है श्रीमद् भागवतम। इज मोस्ट इंपोर्टेंट। श्रीमद् भागवतम इज नन अदर देन कृष्णा हिमसेल्फ। भगवान कृष्ण का ही अवतार है भागवतम, लेकिन ये साहित्य का अवतार है। तो यह श्रीमद् भागवतम भगवान का साहित्य अवतार है, जिसे किसने लिखा है? जिसे भगवान के अवतार व्यासदेव ने संकलित किया है, किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा है। शास्त्र को क्या लिखते हैं? शास्त्र को बोलते हैं अपौरुष है, यानी ये किसी किसी साधारण पुरुष के द्वारा नहीं दिए गए, ये कोई पुरुष के द्वारा दिए गए, नहीं तो भगवान के द्वारा दिए गए। हाँ, और भगवान क्या है? भगवान पुरुष नहीं, भगवान उत्तम पुरुष है। क्या है? उत्तम पुरुष। देखो अगले अगले लाइन में है उत्तम, हाँ, श्लोक चरितम। तो इसको किसने संकलित किया है? वेद व्यास। हाँ, तो यह श्रीमद् भागवत भगवान का साहित्य अवतार है, जिसे भगवान के अवतार व्यास देव ने संकलित किया है। यह सभी लोगों के परम कल्याण के निमित्त है। ये क्या करेगा? सबका परम कल्याण लाएगा, सबका परम कल्याण। घर में भागवतम रखने भर से लोगों का परम कल्याण आता है, और उसको पढ़ने से उसका जीवन सार्थक होता है, और उसको क्या मिलता है? उसको कृष्ण प्रेम रूपी फल का आस्वादन होता है। हाँ, तो इसलिए भागवतम रखना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए। देयरफॉर वी स्टार्टेड दिस श्रीमद् भागवतम फ्रॉम मोक्षदा एकादशी डे, है ना? Bhagavatam and Gita we started actually, and we are going to, I'm sure कि we are going to good speed, and almost हमारे 3 चैप्टर्स एंड होने वाले, और वहाँ पर 2 चैप्टर, यदि भी गीता तो 18 अध्याय है, 2 चैप्टर्स एंड हो जाएंगे हमारे। मोक्ष एकादशी से कितना टाइम हो गया हमको? मोक्ष एकादशी से अगर देखें तो करीब 1-2 महीना हो गया शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करीब करीब। बट मैन इज नॉट कि हम कितना फास्ट जा रहे हैं, मैन इज ओवर अंडरस्टैंडिंग। यद्यपि इस्कॉन में एक श्लोक पे एक क्लास होता है। समझ रहे हो? सुबह शाम में एक, हर समय एक श्लोक पे एक क्लास होता है। आप देखो संडे प्रोग्राम में भी हम आते हैं, एक श्लोक पे एक क्लास देते हैं। उसमें कई सारी चीजें जो समझाने की डिटेल में समझाओ, अलग अलग एंगल से समझाओ। एक श्लोक पे कई क्लास भी होता है। लेकिन हम इस उससे कर रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग लेते हुए आगे बढ़े, ऐसा। हाँ, तो यह सभी तरह से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। सफल है, आनंदमय है और परिपूर्ण। हाँ, स तात्पर्य क्या है? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया है श्रीमद् भागवत समस्त वैदिक ज्ञान तथा इतिहास की निर्मल वाणी है। इसमें भगवान के संसर्ग में रहने वाले कतिपय महान भक्तों के चुने हुए चरित्र दिए गए। क्यों? क्योंकि इसमें क्या दिया गया है? भगवान और भगवान के महान भक्तों के चरित्र। श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण का साहित्य अवतार है, अतएव यह उनसे अभिन्न है। तो कृष्ण और भागवत में कोई अंतर नहीं है। हमें श्रीमद् भागवत की पूजा उसी सम्मान से करनी चाहिए जिस तरह हम भगवान की करते हैं। हम इसके सचेष्ट एवं धीर अध्ययन के द्वारा भगवान का परम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार भगवान पूर्ण प्रकाश, पूर्ण आनंद तथा सर्वथा पूर्ण है, उसी तरह यह श्रीमद् भागवत भी है। हमें श्रीमद् भागवत का पाठ करने से परम ब्रह्म श्री कृष्ण का सारा दिव्य प्रकाश प्राप्त हो सकता है, बशर्ते कि हम इसे पारदर्शी गुरु के माध्यम से ग्रहण करें।
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भागवतम को भागवत से ही समझना चाहिए। 2 भागवत होते हैं, एक व्यक्ति भागवत और एक ग्रंथ भागवत। ग्रंथ भागवत जो ग्रंथ है, और व्यक्ति भागवत जो इस ग्रंथ को अपने जीवन में अमल किया है, वो भी भागवत बनता है, और वैसे भागवत से इसका अध्ययन करना चाहिए। या पारदर्शी गुरु के माध्यम से। पुरी में श्री चैतन्य के दर्शनार्थ जितने लोग आते थे, उनसे महाप्रभु के निजी सचिव श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी यही कहा करते थे कि किसी भक्त भागवत से ही भागवत का अध्ययन करना चाहिए। भक्त भागवत स्वरूप सिद्ध प्रामाणिक गुरु है। भक्त भागवत को स्वरूप सिद्ध प्रामाणिक गुरु है, और वांछित फल प्राप्त करने के लिए उन्हें से भागवत की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। भागवत के अध्ययन से वे सारे लाभ प्राप्त हो सकते हैं जो भगवान की साक्षात उपस्थिति से होते हैं। मतलब भागवत का अगर आप संग कर रहे हो, इसका मतलब स्वयं भगवान का संग कर रहे हो। यह भगवान कृष्ण के उन समस्त आशीर्वादों को प्रदान करने वाला है जो भगवान के साक्षात संपर्क से मिल सकते हैं। जो भगवान से डायरेक्ट मिल सकता है, भागवतम से भी वो सब डायरेक्ट मिल रहा है। हाँ। अब बोलोगे इसका प्रमाण क्या है? देखो आगे आने वाला है इसका प्रमाण। तदीदम ग्राहयामास सुतमात्मवतां परम सर्ववेदेतिहासानां सारम सारम समुद्यतम। देखो ये श्लोक बोल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। क्या बोल रहा है? स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्मानीय श्री व्यासदेव ने समस्त वैदिक वाङ्मय तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया। तो श्रीमद् भागवतम क्या हो गया? सारे वैदिक वाङ्मय और ब्रह्मांड के सारे इतिहासों का सार है ये। भागवतम इज दी इसेंस। तो कोई बोलता है, प्रभु जी आप लोग तो कई बार बोलते हो कि गीता सार है, अभी बोल रहे हो भागवतम सार है, क्या सार है? तो इसको ऐसा समझना चाहिए, गीता जो है, भगवत गीता जो है, वो ग्रेजुएशन है, वो ग्रेजुएट स्टडी है। भागवतम क्या है? भागवतम इज पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी। हाँ। और चैतन्य चरितमृत क्या है? चैतन्य चरितमृत इज पीएचडी। वो तभी हम गए नहीं उसमें, वो और बेहतरीन है, वो और एकदम आनंद ला देगी। मतलब ऑफकोर्स ये भी आनंद दे ही रहे हैं हमको, लेकिन चैतन्य चरितमृत और अद्भुत ग्रंथ है, वो और आगे की चीजें बताएगा। तो हम वी आर डूइंग ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन साइमल्टेनियसली एक तरह से, बट ऑफ कोर्स हमारा कंप्लीट तो पहले ग्रेजुएशन ही होगा। ये बात तो सही है, इसमें कोई संशय नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन विल टेक टाइम बिकॉज अंडरस्टैंडिंग इज वेरी हाई, वेरी डीप, एंड इट्स वेरी वास्ट एक्चुअली। यद्यपि बाहर की दुनिया में 4 साल का, 4 साल या 3 साल का, या दो साल का भी होता है कई जगह शायद, ग्रेजुएशन डिग्री होता है, और पोस्ट ग्रेजुएशन तो 2 साल का ही होता है कम से कम। बट हमारा ग्रेजुएशन जो है वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, and let's see how much time it will take, and then post graduation will take long time, that's true, no doubt। तो यहाँ पर बोला है कि भागवतम क्या है? भागवतम सार है, वैदिक शास्त्रों का सार है, और तो और वैदिक वाङ्मय का सार है, और सारे ब्रह्मांड के जो इतिहास हैं उन सब का भी सार है। अल्पज्ञ लोग संसार के इतिहास को केवल बुद्ध के समय से अर्थात 600 ईस्वी पूर्व से मानते हैं, और इस काल के पूर्व शास्त्रों में उल्लेखित सारे शास्त्रों को एकमात्र काल्पनिक कथाएं मानते हैं। यह तथ्य नहीं है, ये अर्ध ककुटी न्याय है। आधा ही स्वीकार किया, जितना अपने को स्वीकार करना उतना ही किया। क्या स्वीकार करना है? मुर्गी का आगे वाला भाग खाता है, पीछे वाला भाग अंडा देता है, तो इसलिए हमको क्या चाहिए? मुर्गी का वो भाग चाहिए जो अंडा देता हो, हमको खिलाने वाला भाग नहीं चाहिए। तो दिस कॉल्ड अर्ध ककुटी न्याय। अरे बाबा, जब तक तुम अंडा बोलते हो, अंडा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? खिलाना पड़ेगा ना। पहली कंडीशन, पहली चीज तो वही है। अब बिना खिलाए कैसे आपको अंडा मिलेगा? मिल ही नहीं सकता ना। So therefore, people are trying to accept only the thing which is going to help them or which they want to take, and not full। इसलिए बोलते हैं कॉपी भी करना है तो आधा नहीं करना है, पूरा करना होता है, आधा अधूरा कॉपी नहीं होता है। तो ये स्थिति है समाज में कि लोग बस अपनी सहूलियत की चीज लेना चाहते हैं, वो पूरा नहीं लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा लेने में क्या है? समस्या है। दिस इज द पॉइंट। सो तो कई लोग मानते हैं कि बुद्ध से ही आया है इतिहास, उसके पहले का नहीं मानते। पर यह तथ्य नहीं है। पुराणों में तथा महाभारत आदि में वर्णित सारी कथाएं वास्तविक इतिहास है, जो न केवल इस लोक से अपितु इस ब्रह्मांड के लाखों अन्य लोकों से संबंधित है। ऐसे लोगों को कभी कभी इस जगत से परे अन्य लोगों का इतिहास अविश्वसनीय जान पड़ता है, क्योंकि पता नहीं, समझ नहीं पा रहे।
देखो इस दुनिया में हम क्या समझते हैं, इस दुनिया में हम वो समझते हैं जो हम देखते हैं। जो नहीं देखा है ना, वो समझ के बाहर जाता है। इसलिए कई लोग उसको समझ नहीं पाते, स्वीकार नहीं कर पाते। हुँ। देखिए इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कई बार बोलते थे, "सी आप इसको सा ज अलग-अलग विधि से जान पाओ ना जान पाओ, पहले इसको आप मानो। आप मानोगे देखो आप गणित का सवाल सॉल्व करते हो, आप इसका वैल्यू सबसे पहले क्या निकालते हैं? माना कि ये x है, करेक्ट और नॉट? तो क्यों मान रहे हो वहाँ पे? वहाँ नहीं, वहाँ मान सकते हो आप और इधर नहीं मान सकते हो आप। मान के देखो ना वो रिज़ल्ट आएगा। पर नहीं, गणित को हम मानेंगे, पूरा गणित इसी पे चलता है, पूरा मैथमेटिक्स इसी तरह से सॉल्व होता है। लेट्स लेट्स कंसीडर दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ x और दिस इज़ y। इन दिस वे द इक्वेशंस आर सॉल्व्ड। वहाँ मान लेंगे, वहाँ कौन बोल रहा है कि इसको x ही मानना है? क्यों x मानना है? कुछ और क्यों नहीं मान सकते? अ, मान लेते हैं ना, x का वैल्यू निकाल के लेंगे। So similarly, if we are not able to accept or understand this simple funda here, भौतिक ज्ञान में लोगों को सब मानने को तैयार है। आध्यात्मिक ज्ञान में एक चीज़ मानने को तैयार नहीं वो। मान के ला रहे ना सर पे, हाँ, करो तो सही, पर नहीं, मान ही नहीं सकता वो, मानना ही नहीं चाहता है वो। इसलिए व्यक्ति कन्फ्यूज़ है। वो सोचता है भौतिक ज्ञान जो है, उसका एक्चुअली कितना यूटिलाइज़ेशन है? बहुत कम यूटिलाइज़ेशन है। कुछ-कुछ जगह पर यूटिलाइज़ आएगा, बाकी जीवन में क्या यूटिलाइज़ेशन है? कोई बहुत कम यूटिलाइज़ेशन है। पर जो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, उसको हम स्वीकार करने को तैयार नहीं। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा श्रद्धा की तो आवश्यकता है। वो श्रद्धा के आधार पे आपको धीरे-धीरे चीज़ें रिवील होंगी। जिसको श्रद्धा नहीं उसको रिवील ही नहीं होंगी। अरे जब तक एक्स मानोगे नहीं, एक्स का वैल्यू कहाँ से निकालोगे? देयरफॉर वी हैव टू अंडरस्टैंड इट कि ये दोहरी मानसिकता नहीं चलेगी। हाँ, ये एक मानसिकता होना चाहिए। एक ही तरह से स्वीकार करते आना चाहिए। जैसा आप भौतिक ज्ञान को ले रहे हो, उसी तरह से आध्यात्मिक ज्ञान को भी स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, जो न केवल इस श्लोक में अपितु इस ब्रह्मांड के लाखों अन्य लोगों से संबंधित है। ऐसे लोगों को कभी-कभी जगत की जैसे परे अन्य लोगों का इतिहास अविश्वसनीय जान पड़ता है। लेकिन शायद वे यह जानते नहीं हैं कि विभिन्न ग्रह सभी प्रकार से एक समान नहीं हैं। अतएव अन्य ग्रहों को के कुछ ऐतिहासिक तथ्य इस ग्रह से तथ्यों को से मेल नहीं खाते। विभिन्न लोगों की भिन्न-भिन्न स्थिति तथा काल एवं परिस्थितियों पर विचार करने पर पुराणों की कहानियों में न तो कोई विचित्रता दिखेगी, न ही वे काल्पनिक लगेगी। हमें यह कहावत सदैव स्मरण में रखनी चाहिए कि एक व्यक्ति का भोजन किसी दूसरे का काल कवच बन सकता है। अतएव हमें चाहिए कि पुराणों की कहानियों तथा इतिहासों को काल्पनिक कहकर उनका तिरस्कार न करें। व्यास जैसे महर्षियों को अपने साहित्य में काल्पनिक कथाएँ रखने से क्या मिलने वाला है? सही बात है भाव क्यों होगा? देखो, अरे कल मैं ट्रेन से आ रहा था बुरहानपुर, तो एक व्यक्ति मुझे मिले, मैं जपा कर रहा था, जप कर रहा था, तो बोले कि, "आप क्या कर रहे हो?" मैंने कहा, "जप कर रहा हूँ।" अरे! बोले, "इससे कुछ नहीं होगा, ज्ञान ज्ञान चाहिए, ज्ञान।" मैं बोला, "अच्छा।" बोले, "थोड़ा चर्चा कर लें?" मैंने कहा, "ठीक है, कर लीजिए।" तो बोले कि एक्चुअली सब ऑटोमेटिक है, सब ऑटोमेटिक है, प्रकृति सब कुछ कर रही है, ऑटोमेटिक है, कोई भगवान नहीं है। तो मैं बोला, "आप क्या हो?" बोले, "जैन हूँ।" मैंने कहा, "अच्छा।" मैंने कहा, "आप किनको मानते हैं?" बोले, भगवान आदिनाथ को।" मैंने कहा, "वो कौन है?" बोले, "वो आदिनाथ है।" मैंने कहा, "उनका नाम क्या है?" ऋषभदेव। ऋषभदेव कौन है? बोले, "भगवान विष्णु के छठे अवतार।" मैंने कहा, "आप भगवान विष्णु को मानते हो, मतलब भगवान को मानते हो, फिर भी इधर बोल रहे हो कि ऑटोमेटिक हँसने लग गए हो। मतलब लोग कितनी मूर्खता की बात कर रहे हैं। मैं बोला, "भैया प्रकृति है तो प्रकृति ऑटोमेटिक कैसे चल सकती है?" बोले, "नहीं ऑटोमेटिक है, क्योंकि अगर आप भगवान को स्वीकार करोगे तो भगवान का भी तो एक उद्गम होगा।" तो मैंने बोला, "इसका मतलब आपको भगवान शब्द का अर्थ ही नहीं पता है। भगवान कहते ही उनको है जो सबके उद्गम हैं, जिनका कोई उद्गम ना है। उन्हीं को भगवान कहते हैं, इसका मतलब आप बोल रहे हैं भगवान का भी कोई उद्गम, तो फिर आप समझे नहीं भगवान किसको कहते हैं। अरे मैंने फिर उनको सुझाव बना दिया, हम ट्रेन में हैं, हम इंजन किसको कहते हैं? इंजन उसको कहते हैं जो ट्रेन को चलाता है। अभी बोलेंगे कि इंजन को कौन चलाता है, तो ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि इंजन ही वो चीज़ है जो दोनों को चलाता है, ये आपको पता होना चाहिए पहले। तभी तो आप समझोगे इंजन क्या है? इंजन वही है जो सबको चला रहा है, और इंजन को कोई कोई चलाएगा तो फिर इंजन कैसे हुआ वो? ये बहुत सिंपल बात है, इतनी सी बात समझ नहीं आती है लोगों को कई बार। बोले ऑटोमेटिक है। बोला ऑटोमेटिक तो आप नहीं हो सर। हम हर चीज़ का कोई कारण होता है। 2 प्रश्न ज़रूर पूछने का, इस दुनिया में जो भी हम देख रहे हैं वो कौन बनाया और क्यों बनाया?
ये 2 प्रश्न हर चीज़ में आने चाहिए। तो बोले नहीं ये कुदरत को कर्म और ये और ऐसा करके एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। मैंने कहा ये आपके एक्सप्लेनेशन है बहुत अच्छे हैं, हो सकते हैं लेकिन शास्त्र से इसको सम्मत करो। बोले शास्त्र में बताया गया है? हाँ, कवि ने बोला है। मैंने कहा अरे कवि कुछ भी लिख देगा, कौन कवि है यार वो? कवि क्या है? शास्त्र जानता है क्या आजकल वो एक कुमार विश्वास अपने राम ऐसा करके चलते हैं। प्रश्न यही आता है ये इन लोगों ने ज्ञान कहाँ से लिया है? कौन-सी यूनिवर्सिटी में जाके कौन-सी जगह से ज्ञान लिए? अपने मन से कुछ भी बकवास कर रहे हैं। ये ऐसा, वो ऐसा, ये ऐसा और लोगों को जमता भी आहाहा! लोग वहाँ पर भगवान जानने के लिए नहीं गए। लोग वहाँ पर हँसने के लिए या उनका जो काव्य है उसको जानने के लिए गए। ये बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। भगवान जानना है तो किसी तत्वदर्शी से जानो भाई। ये इसलिए भागवतम यहाँ पर बोल रहा है। ये भागवतम जितने भी चीटर्स हैं सबको खत्म कर देता है, एक साइड करता है। ऐसे लोग बोले ये क्या करेंगे? ये फ्लावर ये सब की आवश्यकता नहीं है। मेन चीज़ चाहिए, मेन चीज़। वो जीवन का उद्देश्य आपका लेके आएगा। ये सब क्या बताएँगे आपको? आप गए या अलग उद्देश्य से हो? कुमार विश्वास एक कवि, कवि को सुनने के लिए लोग गए। वो क्या सुना रहा है दैट्स सेकेंडरी। वो काव्यात्मक तरीके को देखना चाहते हैं। इसलिए गीत भागवतम में भी व्यक्ति से वो चीज़ को लेना चाहिए ना कि वो किस तरह से प्रेज़ेंट कर रहा है, वो सेकेंडरी है। हाँ, वो क्या बोल रहा है, वो शुद्ध चीज़ क्या बता रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। श्रीमद् भागवत में विभिन्न लोगों के इतिहासों से चुने हुए ऐतिहासिक तथ्यों का चित्रण किया गया है। इसलिए समस्त आध्यात्मवादी इसे पुराण के रूप में स्वीकार करते हैं। इट इज़ नॉट ओनली पुराण, इट्स अ महापुराण। इन इतिहासों की विशिष्टता यह है कि ये सब विभिन्न कालों तथा परिवेश में भगवान की लीलाओं से संबंध है। श्रील सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में सर्वोपरि है और उन्होंने अपने पिता व्यासदेव से इस विषय को ग्रहण किया। श्रील व्यासदेव परम विद्वान है। उन्होंने श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु को अत्यंत महत्वपूर्ण समझकर सर्वप्रथम अपने महान पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया। इसकी तुलना दूध की मलाई से की गई है। वैदिक वाङ्मयो मानो ज्ञान का क्षीर सागर हो। जिस प्रकार नवनीत दुग्ध का सर्वाधिक स्वादिष्ट तत्व होता है, इसी उसी तरह यह श्रीमद् भागवत भी है, क्योंकि इसमें भगवान तथा उनके भक्तों के कार्यकलापों के अत्यंत सुस्वादु, उपदेशात्मक तथा प्रामाणिक विवरण मिलते हैं। किंतु यदि नास्तिकों तथा व्यवसायी वाचकों से भागवत सुनी जाए, तो जनसामान्य के लिए भागवत का जनसामान्य के लिए भागवत का व्यापार करते हैं। देखो किससे नहीं सुनना चाहिए बोल दिया सीधे-सीधा, व्यवसायी वाचकों, जो पैसा लेके कथा करता है, उससे नहीं सुनना चाहिए। तो उसमें कोई लाभ नहीं होता। रूपा जी क्लियर बोल दी इस बात को। श्री सुखदेव गोस्वामी को भागवत इसलिए प्रदान की गई थी, क्योंकि उन्हें भागवत का व्यवसाय नहीं करना था। उन्हें इस व्यापार से परिवार का भरण-पोषण नहीं करना था। इसलिए श्रीमद् भागवत को सुखदेव के ऐसे प्रतिनिधि से ग्रहण करना चाहिए, जो संन्यास आश्रम में हो और जिस पर परिवार का बोझ ना हो। दूध सचमुच उत्तम एवं पोषक होता है, किंतु जब कोई सर्प मुँह से इसका स्पर्श कर देता है, तो यह पोषक नहीं रह जाता, उल्टे यह मृत्यु का कारण बन जाता है। इसी तरह जो लोग दृढ़ता से वैष्णव परंपरा में नहीं लगे हैं, उन्हें न तो भागवत का व्यापार करना चाहिए और न अनेकानेक श्रोताओं की आध्यात्मिक मृत्यु का कारण बनना चाहिए। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि समस्त वेदों का उद्देश्य उन्हें कृष्ण को जानना है और श्रीमद् भागवत तो संचित ज्ञान रूप साक्षात श्री कृष्ण हैं। अतः यह समस्त वेदों का नवनीत सार है और इसमें श्री कृष्ण से संबंधित समस्त कालों के ऐतिहासिक तथ्य भरे हैं। वस्तुतः यह समस्त इतिहासों का सार है। तो किससे सुनना चाहिए? व्यावसायिक कथावाचकों से नहीं सुनना चाहिए। ये बहुत क्लियर हो गया। क्यों? वो कैसा है? किसी सर्प ने अगर दूध में मुख डाल दिया, तो फिर वो पोषक नहीं रह जाता, उल्टे मृत्यु का कारण बनता है। इसी तरह से आप देखो कई लोग कथा करते हैं, लेकिन वो पैसा ले लेके कथा करते हैं। तो जो अपना जीवन यापन करने के लिए जब कथा करते हैं, वो एक्चुअली वो उन लोगों से सुनने का मना किया गया है, जो जीवन यापन कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, भागवतम का या कथा का। ये लोग सही नहीं है। हाँ। अरे भाई कथा करो ना, शुद्ध कथा करो। अब किसी और चीज़ की क्यों अभिलाषा करते हो? हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो डिमांड करता है, नहीं हम आएँगे कथा करने के लिए इतना पैसा चाहिए हमको और इसको जस्टिफ़ाई कैसे करते हैं? हमारा इतना बड़ा व्यवस्था होता है, ये होता है, वो होता है। अरे बाबा! व्यवस्था होता है, तो सच में आप व्यवस्था का पैसा ले रहे हो? व्यापार मतलब क्या होता है? व्यापार का मतलब ही उसमें झूठ बोलना ही पड़ेगा। तो अगर आप व्यापार कर रहे हो तो आप झूठ बोल रहे हो फिर।
व्यापार मत करो इसका, शुद्ध कथा करो और किसी चीज़ की अभिलाषा मत करो। भगवान अल्टीमेटली सबको दे ही रहे हैं, क्यों आप चिंता करते हो? ये चाहिए, वो चाहिए, क्यों इसका व्यापार में लगे हो? हाँ, इसको कंडेम कंडेम किया गया है यहाँ पे। अगला श्लोक क्या है? स तु शश्रावयामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गंगायां परितं परमर्षिभिः। अब प्रश्न आ रहा है, ये किसने किसको बोली? तो व्यासदेव के पुत्र व्यासदेव ने लिखी। व्यासदेव से आगे कैसे बढ़ी? व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को भागवत सुनाई, जो तब निर्जन तथा निराहार रहकर मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए गंगा नदी के तट पर ऋषियों से घिरे बैठे हुए थे। तो व्यासदेव ने अपने बेटे सुखदेव गोस्वामी को और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, ये एक परंपरा हो गई। सारे दिव्य संदेश शिष्य परंपरा की श्रृंखला से उचित ढंग से प्राप्त किए जाते हैं। यह दिव्य श्रृंखला परंपरा कहलाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर ज्ञान परंपरा में आना चाहिए। जो ज्ञान परंपरा में नहीं है, वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। तो परंपरा होनी चाहिए, हर चीज़ की परंपरा। देखो परंपरा स्थापित कर दी यहाँ पहले कि भैया भागवतम को परंपरा में लेना चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी कुछ भी आ गया बोले मैं भैया भागवत कथा करूँगा। अरे कौन है भैया आप? कहाँ से ज्ञान लिया आपने? हाँ, कुमार विश्वास जी ने कहाँ से ज्ञान लिया? कोई परंपरा में नहीं आते। ऐसे व्यक्ति से इसलिए सुनना नहीं चाहिए। सी लोग मैं वही बोला आपको, लोग उनसे सुनना क्या चाहते हैं? कथा नहीं, उनसे सुनना चाहते हैं कुछ भी। क्यों? क्योंकि वो सुनाते अच्छे हैं, बस। वो क्या सुनाते हैं वो कोई समझता नहीं है। समझता नहीं इसका मतलब उसका कोई प्रामाणिकता ही चेक नहीं करता है। तो जो कवि है, कवि ठीक है कवि है, लेकिन वो कवि अगर उसको वो ज्ञान है तत्व का तब सुनाए, तब कोई परंपरा में हो तो। और ऐसा भी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने आप से कथा प्रारंभ नहीं करना चाहिए, जब तक उनको उनके गुरु आदेश न दे, तब तक नहीं प्रचार करना चाहिए। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु ने यद्यपि इस परंपरा में सबको आदेश दिया है, जा रे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है तारे ही देश। मेरी आज्ञा से गुरु बनो और जिसको आप देखो, जिसको मिलो उसको कृष्ण का उपदेश दो और उसको आप गुरु बनो और उनको उपदेश दो और इस तारे ही देश, इस देश के लोगों का उद्धार करो। तो हाँ, तो या जब तक भागवत को या अन्य किसी वैदिक ग्रंथों को परंपरा पद्धति से ग्रहण नहीं किया जाता है, तब तक उसे प्रामाणिक नहीं माना जाता। व्यासदेव ने यह संदेश सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और सुखदेव गोस्वामी ने इसे सुध गोस्वामी से प्राप्त किया। सुखदेव गोस्वामी ने इसे सुध गोस्वामी से प्राप्त किया। देखो अभी पहली परंपरा बताई, इसके नीचे दूसरी परंपरा, ये प्रोपा जी दूसरी परंपरा भी बता दी यहाँ पर कि व्यासदेव से सुखदेव गोस्वामी ने सुना और सुखदेव गोस्वामी से सुध गोस्वामी ने सुना। और सुध गोस्वामी अभी किसको बता रहे हैं? यहाँ नैमिषारण्य ऋषि को, है ना। अतः भागवत का संदेश सुध गोस्वामी या उनके प्रतिनिधि से ही प्राप्त करना चाहिए, किसी अप्रासंगिक व्याख्याकार से नहीं। महाराज परीक्षित को अपनी मृत्यु की सूचना समय से पहले से प्राप्त हो गई थी, अतः उन्होंने अपना राज्य तथा परिवार छोड़ दिया और आमरण उपवास करते हुए वे गंगा के किनारे जा बैठे। आमरण उपवास किसको कहते हैं? जानते होंगे आप लोग। हाँ, मतलब आमरण अनशन, आमरण उपवास, यानी जब व्यक्ति भोजन वगैरह का त्याग कर दे और सिर्फ भगवान को ध्यान लगने में अपने आप को लगा दे। उनकी राजसी स्थिति के कारण सारे ऋषि मुनि चिंतक योगी तथा आदि वहां पहुंच गए। उन सबों ने उन्हें उनके तत्कालिक कर्तव्य के बारे में कई सुझाव दिए और अंत में यह तय हुआ कि सुखदेव गोस्वामी से भगवान कृष्ण के विषय में सुने। इस प्रकार उन्हें भागवत की कथा सुनाई गई। मायावादी दर्शन के उपदेशक तथा परम ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप के समर्थक श्रीपाद शंकराचार्य ने भी संस्तुति की है कि मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वाद विवाद करने से किसी लाभ की आशा नहीं है। वाद विवाद मत करो, आप स्वीकार करो और आगे बढ़ो, देखो फिर क्या होता है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से में यह स्वीकार किया कि वेदांत सूत्र की उन्होंने जो अलंकारमयी वैयाकरणिक व्याख्या की है, उससे मृत्यु के समय कोई सहायता नहीं मिल सकती। तो वेदांत सूत्र ये सब जो भी बताया गया है, इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। आसन्न मृत्यु के निर्णायक समय पर मनुष्य को गोविंद नाम का जप करना चाहिए। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। सभी यही सभी बड़े-बड़े आध्यात्मवादियों का कहना है। बहुत काल पूर्व सुखदेव गोस्वामी ने इस सत्य का कथन किया कि अंत समय में मनुष्य को नारायण का स्मरण करना चाहिए। यही समस्त आध्यात्मिक कार्यों का सार है। इसी शाश्वत सत्य के पालन हेतु महाराज परीक्षित ने श्रीमद् भागवत सुना और सुयोग्य सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें इसे सुनाया।
भागवत संदेश के वक्ता तथा श्रोता दोनों एक ही माध्यम से मुक्ति पा गए। तो अभी इसकी परंपरा बता दी, लेकिन समय हो गया, हमारा मतलब समय हो गया और इसके बाद 2 श्लोक बचे हैं। अभी ये 43 नंबर का श्लोक है, ये छठे प्रश्न का उत्तर है। कृष्णे सुधामुपगते धर्माज्ञानादिभिः सह कलो नष्टदुष्कामेषु पुराणार्को अधुनोदितः। तो ये भागवतम पुराण सूर्य के समान तेजस्वी और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम को चले जाने के बाद इसका उदय हुआ। तो धर्म ज्ञान जो भगवान कृष्ण के साथ कृष्ण चले गए, तो धर्म ज्ञान किसके शरण में आया, धर्म किसके शरण में आया, श्रीमद् भागवतम की, क्योंकि भागवतम क्या है, कृष्ण से अभिन्न, कृष्ण का ही साहित्यिक अवतार। जिन लोगों ने कलयुग के में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। ये पुराण उनको रास्ता दिखाएगा। हाँ, तो ये इस छठे प्रश्न का उत्तर होगा। इसको हम कल चर्चा करेंगे और इसके बाद एक और श्लोक होगा और इस तरह से इस अध्याय का एंड होगा और देन फिर अगला अध्याय आएगा, नारद मुनि का प्राकट्य। तो अब देखो भागवतम का गुणगान किया, भागवतम अमर पुराण है, किसने लिखा, व्यासदेव ने लिखा। तो आगे कैसे बढ़ा, आगे इसकी परंपरा बताई कि व्यासदेव ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को दिया, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को दिया। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को सुना रहे थे, उसके बाद सुखदेव गोस्वामी ने एक बार क्या हुआ, सुध गोस्वामी को भी सुनाया उसी सभा में। सुध गोस्वामी ने इसको आगे बढ़ाया, नैमिषारण्य के ऋषि ने, जो आज हम सुन रहे हैं। इसलिए इस परंपरा में जो आता है उसी से भागवतम को श्रवण करना चाहिए। और ये भागवतम निर्मल पुराण, ये तो बहुत गुणगान हुआ। तो भागवतम इज द टॉप मोस्ट लिटरेचर, भागवतम इज द एसेंस ऑफ ऑल लिटरेचर, भागवतम इज दी कृष्ण अवतार, साहित्य अवतार। तो भागवतम इज वेरी 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 डीप एंड वेरी 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 पावरफुल बिकॉज इट इज नन अदर देन कृष्णा। तो यहाँ पर हम एंड करते हैं, इसके आगे हम कल चर्चा करेंगे 43 नंबर श्लोक से 43 एंड 44 मेनली, एंड देन टुमारो दिस चैप्टर विल बी एंड। थैंक यू एवरीवन। अमन प्रभु, अनिल प्रभु, भारती माता जी, हितेशी माता जी, मनीषा माता जी, नीरज प्रभु, निखिल प्रभु, पूर्णिमा माता जी, प्रद्युम्न प्रभु, प्रहर्ष प्रभु, राधा सखी माता जी, सौरभ प्रभु, श्रीदेवी माता जी एंड स्वाति माता जी। थैंक यू एवरीवन। विल एंड हियर, कल इसके आगे चर्चा करेंगे। हाँ, 6th छठे प्रश्न का उत्तर आएगा। हरे कृष्णा। सो विल एंड हियर। जय ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौप्यमानंदे हरि हरि बोल। किन्हीं को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर विराम देंगे। ओके, तो फिर शाम को मिलते हैं गीता क्लास में। हरे कृष्णा।